ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 3। अजाहावार्षमेधां स्त्रीन् गंगायाम्बुरिदक्षिणा शारद्वतां गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचरा। Translation. Maharaj Parikshit, after having selected Kripacharya for guidance as a spiritual master, performed 3 horse sacrifices on the banks of the Ganges. These were executed with sufficient rewards for the attendants, and at these sacrifices even the common man could see the demigods. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी परीक्षित का वर्णन कर रहे हैं और बोलते हैं कि परीक्षित कृपाचार्य को अपना गुरु स्वीकार करते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि राजा के लिए मंत्री सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और मंत्री कैसा होना चाहिए? ब्राह्मण होना चाहिए और भगवान का भक्त होना चाहिए। तो इसलिए परीक्षित ने कृपाचार्य को उनका गुरु स्वीकार किया और उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए गंगा के तट पे। और ये अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने जितने लोग आए थे उन सबको भेंट दिया, और जितने भी देवता आए थे उन सबको उनका जो हिस्सा है यज्ञ का जो फल है उन्होंने दिया उनको। और जितने भी कॉमन प्रजा है, सामान्य प्रजा है, वो लोग भी देवता का दर्शन कर सके। तो उस समय तक प्रभुपाद लिखता है इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल, मतलब देवता लोग से धरती पे अलग अलग देवता आते थे जब महायज्ञ होता था। Purport. It appears from this verse that interplanetary travel by the denizens of higher planets is easy. तो ये श्लोक से समझ में आता है कि कैसे स्वर्ग लोक के देवताओं के लिए ये धरती पे आना बहुत आसान है, क्योंकि वो ऊंचे लोक हैं, धरती तक बहुत आसानी से आ सकते हैं। In many statements in the Bhagavatam, we have observed that the demigods from heaven used to visit this earth to attend sacrifices performed by influential kings and emperors. तो भागवतम के अलग सारे स्कंद में अध्याय में वर्णन आता है कि जब भी महान सम्राट या राजा यज्ञ करते हैं तो अलग अलग देवता आते हैं और उनका आहुति स्वीकार करते हैं, तो पर्सनली आके स्वीकार करते हैं। Herein also we find that during the time of the horse sacrifices performed by Maharaj Parikshit, the demigods from other planets were visible even to the common man during the sacrificial ceremony. तो परीक्षित महाराज के समय तक सामान्य लोग भी जब देवता यज्ञ में आते थे तो वो लोग भी देवताओं का दर्शन कर सके।
तो इसलिए जिनको लगता है कि ये सब देवता काल्पनिक है, इंद्र चंद्र, पर उस समय सामान्य लोग भी इन देवताओं का उन्होंने दर्शन किया। The demigods generally are not visible to common man as the Lord is not visible. तो जैसे भगवान सामान्य व्यक्ति को दिखते नहीं है, वैसे देवता भी सामान्य लोगों को दिखते नहीं है। But as the Lord by his causeless mercy descends to be visible to the common man, similarly the demigods also become visible to the common man by their own grace. तो जैसे भगवान उनके कृपा से, अनुकंपा से लोगों को दर्शन देते हैं, अलग अलग लोगों को, तो वैसे देवता भी उनके स्वयं की इच्छा से लोगों को दर्शन देते हैं। Although celestial beings are not visible to the naked eyes of the inhabitants of this earth, it was due to the influence of Maharaj Parikshit that the demigods also agreed to be visible. तो हालांकि सामान्य लोग, धरती के लोग देवताओं को देख नहीं सके, फिर भी क्योंकि परीक्षित महाराज महान भक्त हैं और परीक्षित ने यज्ञ किया, तो इसलिए देवता वो यज्ञ में आए और जो प्रजा है उनको भी उन्होंने दर्शन दिया। The kings used to spend lavishly during such sacrifices, such as a cloud distributes rain. तो यहाँ पे वर्णन आता है कि जब परीक्षित ने ये 3 अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने दान भरे मात्रा में दिया। तो गीता में भगवान बोलते हैं राजा जो क्षत्रिय है उनका एक गुण है दान देने का इच्छा, भरे मात्रा में वो दान देते हैं। जैसा बादल से पानी आता है, बरसात आता है, कितना पानी आता है? भरे मात्रा में पानी आता है, बादल कंजूसी नहीं करता। तो वैसे ही जो राजा हैं, महान राज्य ऋषि हैं, जब उनको यज्ञ करते हैं तो दिल खोल के वो दान देते हैं। The kings used to spend lavishly during such sacrifices as a cloud distributes rain. A cloud is nothing but another form of water, or in other words, the water of the earth transforms into clouds. तो बादल क्या है? बादल पानी ही है। धरती का पानी सूरज की किरणों से इवेपोरेट होता है और बादल बनता है। तो वही पानी बादल बनता है और वही पानी से बरसात के रूप में पानी फिर से आता है। तो एक साइकिल है, धरती से पानी आसमान में जाता है बादल बन के, और आसमान का पानी फिर से धरती में आता है। सिमिलरली द चैरिटी made by the kings in such sacrifices are but another form of the taxes collected from the citizens. तो इसलिए राजा लोगों से कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं और वापस जब उचित समय है भरे मात्रा में देते हैं, वो साइकिल कंप्लीट होता है। But as the rains fall down very lavishly and appear to be more than necessary, the charity made by such kings also seems to be more than what the citizens need. तो इसलिए उस समय के प्रजा इतना खुश थे क्योंकि राजा जब देते थे बहुत मात्रा में देते थे, तो इसलिए हमेशा प्रजा खुश रहते थे। Satisfied citizens will never organize agitation against the king and there was no need in changing the monarchical state. तो जब प्रजा संतुष्ट रहता है, धरना नहीं करता, चेंज बदलाव चाहिए हमको, इसको निकालो, नया राजा चाहिए, नहीं, कभी धरना नहीं हुआ। राम के समय, युधिष्ठिर के समय, परीक्षित के समय ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं आता कि धरना हुआ, राजा को निकालो। एक ही व्यक्ति के बारे में धरना आता है, वो महाराज वेन, आगे के भागवतम में आता है, वो एक ही राक्षस था, उसको निकालने के लिए धरना किया, पर जनरली प्रजा ने कभी धरना नहीं किया। वो एक राजा सिंहासन पे सालों साल बैठता था, प्रजा को कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रजा संतुष्ट था। तो इसलिए जब जो राज्य कर रहा है वो सही तरीके से करता है, उसका जो मैनेजमेंट है, और प्रजा खुश रहता है, तो ऐसे प्रजा वही राजा को सालों साल रखते हैं। तो उसमें कभी धरना नहीं हुआ। इवन फॉर अ किंग लाइक महाराज परीक्षित देयर वॉज अ नीड ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर फॉर गाइडेंस। तो और एक पॉइंट है यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, महाराज परीक्षित जैसे महान संत राज ऋषि, जो पिछले श्लोक में वर्णन आया है, महाभागवत, तो महाराज परीक्षित महाभागवत है, माँ के गर्भ में उनका कृष्ण का दर्शन हुआ, फिर भी वो गुरु को स्वीकार करते हैं, कृपाचार्य को गुरु मान के उनसे गाइडेंस लेते हैं।
विदाउट सच गाइडेंस वन कैन नॉट मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये भागवतम का मर्म है, हर एक अध्याय में यही आता है। हाँ, कि आप कोई भी रहो, परीक्षित रहो, युधिष्ठिर रहो, भीष्म रहो, व्यासदेव रहो, नारद भी रहो, कोई भी रहो, एक गुरु की आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए भक्ति के मार्ग में। द स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी बोनाफाइड एंड वन हु वांट्स टू हैव सेल्फ रियलाइजेशन मस्ट अप्रोच एंड टेक शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर टू अचीव रियल सक्सेस। तो गुरु का क्वालिफिकेशन क्या है, गुण क्या है? वो बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब वो परंपरा में आना चाहिए। और ऐसे गुरु का आश्रय लेने से निश्चित रूप से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में, आध्यात्मिक मार्ग में सफलता मिलेगा। टेक्स्ट 4। निज ग्राह जसा वीरा कलिम दिग्जये क्वचित नृपलिंगधरम शूद्रम रक्तम गोमिथुनम पदा। Translation. Once when Maharaj Parikshit was on his way to conquer the world, he saw the master of Kali Yuga, who was lower than a Shudra, disguised as a king and hurting the legs of a cow and a bull. The king at once caught hold of him to deal sufficient punishment. तो सुत गोस्वामी बोलते हैं, एक बार जब परीक्षित महाराज भ्रमण कर रहे थे दुनिया पे उनका जो साम्राज्य बढ़ाने के लिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो राजा हैं वो अपने आसन पे बैठ के सिर्फ फैसिलिटी को भोग नहीं करता, उसका कर्तव्य है राज्य को बढ़ाना और स्पेशली लोगों को सही मार्ग में लेके आना। इसलिए जो राजा हैं बाहर जाते थे और जहाँ पे भी लोग गलत काम करते थे उनको दंड देते थे। तो इसको बोलते हैं जैसे पुलिस होता है ना, पेट्रोल करता रहता है, तो वैसे राजा का ये कर्तव्य है कि राज्य में सब कुछ बराबर चल रहा है क्या, वो देखना। तो परीक्षित एक बार ऐसे ही उनके भ्रमण में गए थे और उन्होंने देखा कि कली पर्सोनिफाइड, साक्षात कली जो कलियुग का स्वामी है, वो शूद्र के रूप में है, फिर भी उसने वेश पहना है। किसका वेश? राजा का वेश पहना है और एक गाय और बैल को दंड दे रहा है, उनके पैर को मार रहा है, हाँ, कि पैर पे घाव दे रहा है। और ये देख के परीक्षित महाराज तुरंत कली को पकड़ते हैं और उसको दंड देते हैं। परपोट। द पर्पस ऑफ अ किंग्स गोइंग आउट टू कॉन्कर द वर्ल्ड इज नॉट फॉर सेल्फ एग्रेडाइजमेंट। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, परीक्षित पूरे दुनिया में विजयी प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, इसको विजय यात्रा बोलते हैं। पर ये किसके लिए है? ये अपना नाम यश बढ़ाने के लिए नहीं है। महाराज परीक्षित वेंट आउट टू कॉन्कर द वर्ल्ड आफ्टर हिज ascendance टू द थ्रोन, बट दिस वॉज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एग्रेशन और ऑन अदर स्टेट्स। तो महाराज परीक्षित सम्राट बनने के बाद बाहर जाते हैं, पर बाकी राज्यों पे आक्रमण करने के लिए नहीं। तो किसके लिए जाते हैं? ही वॉज द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल स्मॉल स्टेट्स वर ऑलरेडी अंडर हिज रेजिम। तो ऑलरेडी सम्राट हैं परीक्षित, सम्राट मतलब पूरे दुनिया के राजा हैं, अकेले स्वामी हैं, तो उनको छोटे छोटे राज्यों में फिर से आक्रमण करने की क्या जरूरत है? हिज पर्पस इन गोइंग आउट वॉज टू सी हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ गॉडली स्टेट। तो किसके लिए गए बाहर जाने की क्या जरूरत है? उन्होंने जाके ये देख रहे थे कि उनके जो प्रजा है, अलग अलग राज्य है, वो सही में जैसे धर्मशास्त्र दे रहा है उसके अनुसार जी रहे हैं कि नहीं। द किंग बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड हैज टू एग्जीक्यूट द विल ऑफ द लॉर्ड ड्यूली। तो क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि है, गीता के 10वें अध्याय में भगवान विभूति योग बोलते हैं और बोलते हैं कि जितने नर हैं, मनुष्य हैं, उसमें से मैं नरपति या राजा हूँ। तो राजा जो है भगवान का प्रतिनिधि है और उसका कर्तव्य क्या है? भगवान के उपदेशों को पालन करना
और लोगों को जो प्रजा है उनको पालन करने का प्रोत्साहन देना। Thus, as soon as Maharaj Parikshit saw that a lower class man in the dress of a king was hurting the legs of a cow and bull, he at once arrested and punished him. तो इसलिए जब परीक्षित महाराज ने देखा कि एक शूद्र राजा के वेश में गाय और बैल को कष्ट दे रहा है, परीक्षित ने तुरंत उसको दंड दिया, उसको अरेस्ट किया और उसको दंड दिया। The king cannot tolerate insults to the most important animal, the cow, nor can he tolerate disrespect for the most important man, the brahmana. तो ये ट्रेनिंग है राजाओं का, जो सनातन धर्म में है, राजा है उनका ट्रेनिंग है कि गाय के प्रति कोई हानि पहुंचाता है, राजा को सहन नहीं होता, क्षत्रिय को सहन नहीं होता। और ब्राह्मण के प्रति तो जितने भी प्राणी हैं, पशु हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है गाय, और जितने भी मनुष्य हैं उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है ब्राह्मण। इन दोनों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। ह्यूमन सिविलाइजेशन मीन्स टू एडवांस द कॉज ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर एंड टू मेंटेन इट, काउ प्रोटेक्शन इज एसेंशियल। तो मनुष्य समाज, सभ्य समाज मतलब संस्कृति वाला समाज मतलब ब्राह्मणिकल कल्चर, जो सही गुण है, दिव्य गुण है, वो प्राप्त करना, वो ब्राह्मणिकल कल्चर है, ब्राह्मण की तरह जीना। तो इसके लिए ये ब्राह्मणिकल कल्चर रहने के लिए गाय की रक्षा करना अनिवार्य है, एसेंशियल है। देयर इज अ मिरेकल लाइक मिल्क, फॉर इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी विटामिन्स टू सस्टेन ह्यूमन साइकोलॉजिकल कंडीशंस फॉर हायर अचीवमेंट्स। तो दूध, गाय की रक्षा क्यों करना है? क्योंकि गाय दूध देती है, और दूध एक इतना अद्भुत चीज़ है, वो पीने से मनुष्य को आध्यात्मिक ओर बढ़ाता है, आध्यात्मिक बुद्धि देता है। तो प्रभुपाद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं, गाय का दूध पीने से ब्रेन के नर्व्स क्रिएट होते हैं, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान अच्छे से समझ सकता है। तो इसलिए ब्राह्मणिकल कल्चर और गाय की रक्षा दोनों साथ में चलते हैं। ब्राह्मणिकल कल्चर कैन एडवांस ओनली व्हेन मैन इज एजुकेटेड टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ गुडनेस, एंड फॉर दिस देयर इज अ प्राइम नेसेसिटी ऑफ फूड प्रिपेयर्ड विद मिल्क, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। तो ब्राह्मणिकल कल्चर मतलब, ब्राह्मणिकल संस्कृति मतलब जहाँ पे सत्वगुण है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए सत्वगुण चाहिए, रजोगुण और तमोगुण के साथ भक्ति करना आसान नहीं है, राइट। तो सत्वगुण के लिए क्या चाहिए? सही आहार चाहिए। आहार, गीता में वर्णन आता है कि अगर आहार सत्व है तो सोचना भी सत्व होगा ना, शुद्ध होगा। तो आहार कैसा होना चाहिए? दूध, फल और धान्य, ये सात्विक आहार है, मांसाहार नहीं। तो उसके लिए दूध अनिवार्य है। महाराज परीक्षित वॉज एस्टोनिश्ड टू सी दैट अ ब्लैक शूद्रा ड्रेस्ड लाइक अ रूलर वॉज मिसट्रीटिंग अ काउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन ह्यूमन सोसाइटी। तो महाराज परीक्षित ये देख के बहुत आश्चर्य हो जाते हैं कि एक शूद्र, वो भी राजा के वेश में, पहले तो शूद्र है पर उसका घमंड देखो, राजा के वेश में आया है और अभी क्या कर रहा है? गाय को मार रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है मनुष्यों के लिए, उसको मार रहा है। द एज ऑफ कली मीन्स मिसमैनेजमेंट एंड क्वारल। तो कलयुग मतलब जहाँ पे हमेशा झगड़ा होता रहता है। द रूट कॉज ऑफ ऑल मिसमैनेजमेंट एंड क्वारल इज दैट वर्थलेस मेन विद द मोड्स ऑफ लोअर क्लास ऑफ मेन who have no higher ambition in life come to the helm of the state management। तो कलयुग का मतलब कलह क्यों होता है? मिसमैनेजमेंट का मतलब जो सही तरह से रिसोर्सेस को मैनेज नहीं किया जाता कलयुग में। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो शूद्र परिवार के लोग हैं, जिनका बुद्धि नीच है, हमेशा इंद्र तृप्ति के बारे में सोचते रहते हैं, ये लोग के पास पोजीशन और पावर आता है, शक्ति आता है, राजा बनते हैं। तो क्या होगा? कली और बढ़ेगा।
तो इसलिए कलयुग की शुरुआत कहाँ से हो रही है? अभी कलयुग की शुरुआत हो रही है एक शूद्र राजा के वेश में है, तो अभी भी वही चल रहा है। शूद्र का मतलब है परिवार से, जन्म से शूद्र नहीं, जिनके पास कुछ गुण ही नहीं है, ब्राह्मण जैसा कुछ गुण ही नहीं है, पर एक्ट किसकी तरह करते हैं, बर्ताव किसकी तरह, राजा की तरह। सच मेन एट द पोस्ट ऑफ अ किंग आर श्योर टू फर्स्ट हर्ट द काउ एंड द ब्राह्मणिकल कल्चर एंड देयर बाय पुशिंग ऑल सोसाइटी टुवर्ड्स हेल्प। तो ऐसे शूद्र वृत्ति के जो लोग हैं, राजा जब बनते हैं, पहला दो कार्य करेंगे, गाय को हानि पहुंचाएंगे, और दूसरा जो ब्राह्मण है, वैदिक संस्कृति है, उसको हानि पहुंचाएंगे। महाराज परीक्षित, ट्रेन्ड एज ही वॉज, गॉट द सेंट ऑफ दिस रूट कॉज ऑफ quarrel इन दिस वर्ल्ड, thus he wanted to stop it in the very beginning। तो महाराज परीक्षित, क्योंकि उनका ट्रेनिंग पहले से हुआ है, ट्रेनिंग किस में है, दोष पता करने में, समाज में दोष कहाँ है, सब कष्ट का मूल कारण क्या है। तो परीक्षित ने ढूंढ लिया, मूल कारण क्या है, गाय की हत्या और ब्राह्मणों को सम्मान नहीं, ये मूल कारण है। और परीक्षित जड़ से ही निकालने के लिए तैयार हो गए। Thus he wanted to stop it in the very beginning, क्योंकि परीक्षित को पता था अभी नहीं करूँगा बहुत बढ़ेगा आगे जाके। तो इसलिए परीक्षित जो पहला गाय को मारने वाला कली है, उसको जाके सीधा रोकते हैं। तो ये राजा का कर्तव्य है। तो राजा जिसके पास शक्ति है, उसको अपना शक्ति का प्रयोग करके जो लोग मासूम जानवरों को और मासूम लोगों को हानि पहुंचाते हैं, उनको रोकना और दंड देना। तो उसके बाद शौनक आदि ऋषि एक प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न से ये अध्याय आगे बढ़ता है और अगला भी अध्याय शुरू होता है। टेक्स्ट 5। शौनक उवाच कस्य हेतुर्निजाग्राह कलिं दिग्विजये नृपा निरदेव चिन्ह दृक्शूद्रा कोसो गाम्य प्रदाहनत् तत्कथयतां महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम्। Translation. Shaunak Rishi inquired, why did Maharaj Parikshit simply punish him since he was the lowest of the Shudras, having dressed as a king and having struck a cow with his legs? Please describe all these incidences if they relate to the topics of Lord Krishna. तो शौनक आदि ऋषि तुरंत प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी को कि परीक्षित ने ये शूद्र को दंड क्यों दिया, और जो गाय की हत्या करने का प्रयास कर रहा था, मारने का प्रयास कर रहा था, परीक्षित ने इनको दंड क्यों दिया। तो ये इंसिडेंट्स को आप डिटेल में बताइए। अगर ये कृष्ण के बारे में रति उत्पन्न करता है, यदि कृष्ण कथाश्रयम, यदि कृष्ण के संबंध में है, तो ये विषय के बारे में और बताइए। तो यहाँ पे देखते हैं कि शौनक आदि ऋषि कितना उत्साही है कृष्ण कथा सुनने के लिए, वो और डिटेल में सुनना चाहते हैं। Purport. Shaunak and the rishis were astonished to hear that the pious Maharaj Parikshit simply punished the culprit and did not kill him. तो शौनक आदि ऋषि आश्चर्य हो जाते हैं कि परीक्षित ने सिर्फ दंड क्यों दिया, कली को मारना चाहिए था, उसको मार देते तो आगे कष्ट होता ही नहीं था, तो दंड दे के क्यों छोड़ दिया। This suggests that the pious king Maharaj Parikshit should have at once killed an offender who wanted to cheat the public by dressing like a king and at the same time daring to insult the purest of animals, a cow. तो शौनक आदि ऋषि हिंट दे रहे हैं सुत गोस्वामी को, परीक्षित को तुरंत मार देना चाहिए था उसको उसी समय। पहले तो शूद्र है, राजा के वेश में आया है, उतना भी उसको शर्म नहीं है, राजा के वेश में आया है, और राजा के वेश में क्या कर रहा है, जो मासूम गाय है उसको मार रहा है। तो मारा क्यों नहीं, दंड क्यों दिया उसको। द ऋषिज इन दोज डेज हाउएवर कुड नॉट इवन इमेजिन दैट इन द एडवांस डेज ऑफ द एज ऑफ कली द लोवेस्ट ऑफ द शूद्रास विल बी इलेक्टेड एज एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड विल ओपन ऑर्गेनाइज स्लॉटर हाउसेस फॉर किलिंग काउस। तो शौनक आदि ऋषि को एक गाय का ऐसा हो रहा है, दर्द सहन नहीं हुआ,
तो सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं मारा क्यों नहीं उसको। उनको क्या पता था आगे जाके कलयुग आएगा जहाँ पे ऐसे शूद्र राजा बनेंगे, नेता बनेंगे और क्या करेंगे, खुलेआम कत्ल खाना खोलेंगे, गवर्नमेंट स्लॉटर हाउसेस। गवर्नमेंट स्टैंप मार के बोलता है मारो गायों को। उसके बारे में क्या बोलना, उसके बारे में सोचते थे तो इनके आँख से आंसू निकलते थे, खून के आंसू निकलते थे। एनीवेज, although hearing about the Shudraka, who was a cheat and insulter of the cow, was not very interesting to the great Rishi, they nevertheless wanted to hear about it to see if the event had any connection with Lord Krishna. तो anyway, कुछ भी हो जाए, हाँ, शौनक आदि ऋषि को इस शूद्र के बारे में सुन के क्या मिलने वाला है, और शूद्र वो भी गाय को मिल रहा है, मार रहा है, ये कहानी क्यों सुनना है उनको। वो देखना चाहते हैं शायद ये कहानी में कृष्ण के संबंधित कुछ है, क्योंकि परीक्षित महाराज इसमें इन्वॉल्व हैं, परीक्षित भगवान के महान भक्त हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ कृष्ण का कनेक्शन रहेगा। तो इसलिए वो बोलते हैं यदि कृष्ण कथाश्रयम, तो इसमें कृष्ण के संबंधित कुछ है तो ये कथा और विस्तार से बताइए। दे वर सिंपली इंटरेस्टेड इन टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, फॉर एनीथिंग दैट इज डोटेल्ड विद द नरेशन ऑफ कृष्णा इज वर्थ हियरिंग। तो इससे समझ में आता है शौनक आदि ऋषि सिर्फ कृष्ण कथा सुनना चाहते थे, और जो भी कृष्ण के संबंध में है कथा वो सब सुनने के लिए तैयार थे। देर आर मेनी टॉपिक्स इन द भागवतम अबाउट सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चरल अफेयर्स एक्सेट्रा, बट ऑल ऑफ देम आर इन रिलेशन विद कृष्णा एंड देयरफॉर ऑल ऑफ देम आर वर्थ हियरिंग। तो भागवतम में अलग अलग विषय हैं, पॉलिटिक्स आता है, राजनीति आता है, इकोनॉमिक्स आता है, धन कैसे कमाना है, कल्चरल अफेयर्स, सभ्य कैसा रहना है, अलग अलग आचरण, अलग अलग विषय आते हैं भागवतम में। पर क्योंकि हर एक विषय कृष्ण के संबंधित है, इसलिए हर एक विषय सुनने से लाभ होगा। कृष्णा इज द प्यूरिफाइंग एजेंट इन ऑल मैटर्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे आर। तो इसलिए जो भी विषय है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कुछ भी है, कृष्ण है उधर, तो वो विषय सुन के शुद्धिकरण होगा। पर कृष्ण नहीं है, वो विषय सुन के शुद्धिकरण नहीं होने वाला। इसलिए भक्त, शुद्ध भक्त हमेशा चिंतन करते हैं इसमें कृष्ण है क्या। जैसे रामायण में ये कहानी आती है, जब राम सीता सब वापस आ गए अयोध्या, तो एक दिन सीता राम को बोलती है हनुमान जी को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने बहुत मदद किया, हनुमान जी नहीं होते तो युद्ध हम सफल नहीं होते, हम दोनों साथ में नहीं आते। तो उस समय तो हम वन में थे, कुछ था ही नहीं, अभी तो राजा बन गए, हम वापस अयोध्या में आ गए, हनुमान जी को गिफ्ट देंगे। तो सीता उनका खुद का एक हार, मोती का हार निकाल के हनुमान जी को देती है। हनुमान जी क्या करते हैं, वो मोती का हार को तोड़ते हैं और हर एक मणि को दांत से तोड़ते हैं और अंदर देखते हैं सीता राम है क्या। कि हनुमान जी का ये मनस्थिति था, इसमें राम है तो ये मोती का फायदा है, इसमें राम नहीं है कितना भी कीमती मोती रहने दो, मेरे लिए कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए भक्त क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं कि इसमें कृष्ण है क्या, कृष्ण का संबंधित कुछ है तो हम सुनेंगे। सो कृष्णा इज द प्यूरिफाइंग एजेंट। In the mundane world, everything is impure due to its being the product of the three mundane qualities. ये भौतिक दुनिया में हर एक चीज अशुद्ध है, हर एक चीज अशुद्ध है, पर शुद्धता कहाँ से आती है, कहाँ से आता है, कृष्ण के संबंध में। द प्यूरिफाइंग एजेंट हाउएवर इज कृष्णा। तो शुद्ध करने के लिए कृष्ण का संबंध चाहिए। जैसे दीक्षा के समय ये मंत्र बोला जाता है, ओम पवित्रो अपवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरे पुंडरीकाक्ष सभाय अंतरंग शुचि। शुचि का मतलब है शुद्धिकरण, अंदर से बाहर से। कैसा होगा, भगवान कृष्ण पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से। तो कृष्ण के संबंध में रहने से ही शुद्धिकरण आएगा, कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम, कृष्ण का सेवा, तो यहाँ से ही शुद्धिकरण होगा। तो इसलिए शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं अगर इसमें कृष्ण की कथा, कृष्ण के संबंधित कुछ है तो ये कथा को और विस्तार से समझाइए। तो हम टेक्स्ट 6 से कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।